हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे श्री महाराणा प्रताप जी की बायोग्राफी पर। दोस्तों, कौन थे महाराणा प्रताप? दोस्तों, जिनका कद 7.5 फीट का, कुंभलगढ़ में जन्म लिए, मेवाड़ के राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। दोस्तों, अकबर पूरा भारत जीत चुके थे। दोस्तों, मेवाड़ में महाराणा प्रताप जी अकेले अकबर के खिलाफ खड़े हुए थे। दोस्तों, कहते हैं कि दोस्तों कहते हैं कि अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। दोस्तों, कौन थे महाराणा प्रताप? जिनके पास मात्र 15,000 सेना थी, अकबर के पास 80,000 सेना थी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अकबर के पास 80,000 सेना थी, महाराणा प्रताप के पास मात्र 15,000 सेना थी। दोस्तों, देखिए, महाराणा प्रताप की स्ट्रेटेजी इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने अपने एक एक सैनिक को ऐसा ट्रेन किया था कि एक एक सैनिक अकबर के 4-4 सैनिक को मारने के लिए तैयार था। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि अकबर की सेना में दम था, महाराणा प्रताप के सीने में दम था। दोस्तों, महाराणा प्रताप, अकबर कभी जीता नहीं, महाराणा प्रताप कभी हारा नहीं। दोस्तों, हम बायोग्राफी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी का जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ था। दोस्तों, उनकी माता का नाम जयवंताबाई था, वो राजा, और उनके पिता का नाम उदय सिंह था। दोस्तों, महारानी जयवंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप जी को महाराणा प्रताप जी की माता ही नहीं थी, उनकी एक प्रथम गुरु भी थी। दोस्तों, उनकी माता ने उन्हें ऐसी शिक्षा, ऐसी ट्रेनिंग दी, उस समय शस्त्र भालाओं की आध्यात्मिक शिक्षा है। दोस्तों, मुझे इस वृत्तांत से एक चीज़ याद आ रही है कि हम, यानी हर मनुष्य, हर क्रिएचर जब पैदा होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती का एक वृत्तांत बताना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती हमसे कहती है कि जब भी किसी क्रिएचर का जन्म होता है, कोई भी माँ बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन वो देवी कब कहलाती है? दोस्तों, हमारा जन्म देने वाली हमारी माता महामाया होती है, वो हमें शरीर से जन्म तो दे देती है, लेकिन क्या शरीर से जन्म देने वाली माँ होती है? क्योंकि दोस्तों, एक बच्चे को पैदा कर देना तो साधारण चेतना की कोई भी महिलाएं कर देती है, लेकिन अपने बच्चे को उसकी चेतना से जन्म देने वाली माँ ही देवी कहलाती है। तो दोस्तों, हमें महाराणा प्रताप जी की माता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनकी माता एक देवी के रूप में थी, जिन्होंने अपने बच्चे को, उनकी चेतना को ऐसे नर्चर की कि उन्होंने अपने मातृत्व धर्म का भी निभाया, यानी मातृत्व धर्म, यानी एक देवी का धर्म निभाया। और महाराणा प्रताप को ऐसी ट्रेनिंग दी कि उनके अंदर वो सारी आध्यात्मिक शक्ति जागृत की। दोस्तों, उनके माता का भी एक योगदान है। तो हर स्त्री के लिए जन्म देना अलग बात होती है, लेकिन उस बच्चे को चेतना से जन्म देना, क्योंकि दोस्तों, हम जब देह के तल पे तो पशु के तरह ही होते हैं, क्योंकि देह के तल पे हमारे अंदर एक पशु वृत्ति से ही जन्म होता है, हमारा जन्म एक पशु वृत्ति का पुंज ही होता है। लेकिन किसी भी बच्चे को उसके अंदर साहस भरना, उसके अंदर उसको डेवलप करना, ये तो हमें हमारी माता के शिक्षाओं से ही मिलता है, हमारी आध्यात्मिक शिक्षाओं से ही मिलता है। तो दोस्तों, ये शिक्षा महारानी जयवंता ने अपने पुत्र महाराणा प्रताप सिंह को बचपन में ही दे दी थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह बचपन से ही एक बहुत स्किल डेवलप पर्सनालिटी को रखते थे। वो, उनकी में लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी, उनका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त था। दोस्तों, हल्दी घाटी जैसा पहाड़ी इलाका, वहाँ पे उनका स्ट्रेटजी बनाना अकबर के खिलाफ, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वालिटी श्री महाराणा प्रताप जी में थी। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जी का जो चरित्र बताता है कि वो एक आध्यात्मिक, और उनका वैराग्य बहुत ज़बरदस्त था। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सामने श्री महाराणा प्रताप जी की
जीवनी के बारे में हम समझते हैं कि मतलब दोस्तों एक बार ये सन 1572 में जब राजा उदय सिंह, उनकी 20 पत्नियां थी, तो उनकी एक पत्नी धीरूबाई उस समय राजा उदय सिंह के बहुत करीब थी। तो उनका जो पुत्र था जगमल सिंह, वो महारानी धीरूबाई चाहती थी कि उनका पुत्र जगमल सिंह मतलब चित्तौड़ का राजा बने दोस्तों। और राजा उदय सिंह भी इस निर्णय के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन दोस्तों जब वो राजा बने थे, उससे जब महाराणा प्रताप जी से पूछा गया तो महाराणा प्रताप जी ऐसी वैराग्य आदमी थे, उसे धन दौलत कुर्सी का बिल्कुल भी लोभ नहीं था। क्योंकि जो आदमी आध्यात्मिक राह पे निकल जाता है, जो आदमी निष्काम भाव से निकल जाता है, उसके अंदर लालच खत्म हो जाता है। उसके कर्म, वो निष्काम कर्म से सकाम कर्म से वो निष्काम कर्म में आ जाता है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप जी में ज़बरदस्त का वैराग जागा हुआ था, और हमें उनसे शिक्षा लेने को मिलती है कि महाराणा प्रताप जी हमारे लिए पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक शिक्षा के माध्यम है। कहना चाहिए जिनकी आध्यात्मिक शिक्षा, जिनकी धार्मिक शिक्षा, जिनकी सामाजिक शिक्षा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, उनके आध्यात्मिक वैराग्य को अपने जीवन में अपना सकते हैं, और उनके राहों पर चलकर ही हम अपने अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है कि जब उनकी ही पत्नी धीरूबाई ने अपने पुत्र जगमल सिंह को राजगद्दी सौंप दी, राजा ने जब उनको राजगद्दी सौंप दिया, तब क्या हुआ दोस्तों, 1567 में जो राजा का चित्तौड़ में राज किला था, यानी दुर्ग किला जो था उनका, जहाँ पे राजा उदय सिंह रहा करते थे, तो दोस्तों अकबर ने उस किले पे आक्रमण कर दिया था और वहाँ पे 1000 सैनिकों से पूरे किले को घेर दिया था। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पे मतलब अकबर के पास इतने शक्तिशाली यंत्र शस्त्र थे कि उन्होंने उस यंत्र शस्त्र से बिल्कुल पूरे किलेबंदी को घेर लिया था, और अपने दूतों को भी राजा के सामने भेजा था कि वो किले को खाली कर दे, ताकि हम वहाँ पे उस जगह राज्य स्थापित कर सकें दोस्तों। लेकिन राजा को तरह तरह की मतलब प्रताड़ना किया, और उसके बाद वो राजा ने मतलब मजबूर से वो परिस्थिति के कारण उस किले को खाली कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार अकबर ने वहाँ 100 सैनिकों के साथ उस किले पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये घटना किला घेराबंदी की जो घटना थी, ये 1567 की घटना थी दोस्तों। अब हम आ जाते हैं 1572, जहाँ पे महाराणा प्रताप के फैमिली में मतलब जो राजा जगमल बना था, जो राजा जगमल कहना चाहिए उस जब ताजपोशी उसने संभाला था, और दोस्तों उसकी ताजपोशी में ही वहाँ जब किले की घेराबंदी हुई थी, तो वहाँ पे करीब 15-20 हज़ार वहाँ के लोग मारे गए थे। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने वहाँ के लोगों को मार डाला था। और दोस्तों उसी घटना के कारण जब राजा जगमल को वहाँ के लोगों ने उसको उनकी ताजपोशी से इनकार कर दिया कि हम महाराणा प्रताप ही हमारे चहेते हैं, महाराणा प्रताप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उनको फिर से राजा बनाया गया। और दोस्तों राजा बनते ही राजा जगमल लाल बबूला हो गया क्रोध से, और उसने छोड़कर यानी महाराणा प्रताप का साथ छोड़कर वो अकबर की सेना में जाके शामिल हो गया। दोस्तों वहीं से परिवार में फूट हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि जब जब घर फूटेंगे तब तक पड़ोसी आकर लूटेंगे। दोस्तों जब जब घर फूटेंगे तब तक पड़ोसी आकर लूटेंगे। दोस्तों यही घटना हमारे पूरे भारत देश की हुई है कि जब आप 326 BC में देखिएगा कि जब सिकंदर भारत आया था, तब महाराजा आम्बी ने पोरस के साथ संधि कर ली और पोरस हार गया था। दोस्तों इसी प्रकार मोहम्मद गौरी भारत आया था, जब पृथ्वीराज चौहान उनसे कभी हारे नहीं थे, लेकिन जयचंद उनके साथ मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दोस्तों इसी प्रकार चंद मुट्ठी भर ब्रिटिशियन भारत आए हुए थे, तब ग्वालियर के सिंधिया
इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और पटियाला के राजा, इन लोगों ने देश को संधि करके भारतवासी को गुलाम बनाया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप हमारे देश में ऐसे शक्तिशाली थे, लेकिन हमारे आपसी फूट के कारण ही, हमारे अंदर की जो एक पाश्विक वृत्तियों के कारण ही हमें भारत की दुर्दशा को देखनी पड़ी। तो दोस्तों, इस प्रकार से महाराणा प्रताप की जीवनी और इस देश की जीवनी बताती है कि हमारे देश में ऐसे शक्तिशाली योद्धा हुए जिनमें महाराणा प्रताप जी का योगदान मेवाड़ के लिए एक ज़बरदस्त योगदान था। दोस्तों, अकबर क्या करता था? अकबर के एक बहुत चालाकीपूर्ण काम करता था। अकबर उस समय छोटे छोटे स्टेट हुए करते थे, तो अकबर जाके उस छोटे छोटे स्टेटों पर हमला कर दिया करता था और वहाँ के छोटे छोटे राज्यों को वो कब्जा करके अपने फेवर में ले लेता। जैसे टेडरमल को अपने फेवर में ले लिया, राजा जयसिंह को अपने फेवर में ले लिया। इससे क्या होता था कि उनके परिवार के लोगों में फुट हो जाती थी, यानी परिवार को तोड़ना चाहता था और अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। दोस्तों, इस प्रकार से अकबर ने चालाकी से तरह तरह के कहना चाहिए हथकंडे अपनाया और महाराणा प्रताप जी के लिए विरोध खड़ा करते गए। दोस्तों, इस प्रकार से महाराणा प्रताप जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध आया, दोस्तों तब महाराणा प्रताप के पास सेना कम थी। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि एक भील जंगल में जाकर एक भील की सेना तैयार की। दोस्तों, उन्होंने वहाँ 15,000 सैनिकों को तैयार किया। दोस्तों, और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो हल्दी घाटी के लिए तैयार किया और एक कहना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली और साहसी योद्धा थे कि वो तो साहसी थे ही, साथ में उनका घोड़ा जो था चेतक, जो कहना चाहिए ज़बरदस्त उसमें क्वालिटी थी। और उनके पास एक हाथी भी था जिसको राम प्रसाद कहते थे। दोस्तों, एक उनका जो हाथी हल्दी घाटी के युद्ध में उनके हाथी ने अकबर के 8 हाथियों को मार दिया था। अकबर हैरान हो गया था। अकबर ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की और उस हाथी को बंदी बना लिया और 1 महीने तक उस हाथी को अपने कारागार में बंदी बना के रखा। दोस्तों, इसी प्रकार और वो हाथी भी, और वो 1 महीने तक बंदी बना के रखने के बाद वो हाथी को खिलाया पिलाया, लेकिन दोस्तों उसका महाराणा प्रताप का हाथी राम प्रसाद कहना चाहिए, अकबर की किसी भी दी हुई चीज़ों को उन्होंने छुआ तक नहीं। दोस्तों, उस समय अकबर भी हैरान हो गया था कि बोले महाराणा प्रताप का हाथी जब मेरे सामने नहीं झुका तो बोले महाराणा प्रताप कैसे मेरे सामने झुकेगा। अकबर भी आश्चर्य करता था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा, दोस्तों उस समय क्या होता था, हाथी जब लड़ाई करते थे तो हाथी के सूंड में तलवार लटका दी जाती थी। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जब मानसिंह यानी आमेर का राजा मानसिंह जो था, जो कहना चाहिए अकबर जो राजपूत था, वो जाके भी अकबर का उस समय हल्दी घाटी में वो जो उसका जो सेना नायक था वो आमेर सिंह था। दोस्तों, आमेर सिंह की कहानी बताता हूँ कि आमेर सिंह जब संधि के लिए महाराणा प्रताप सिंह के यहाँ गया था, यानी अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के यहाँ संधि करने के लिए भेजा था। कि महाराणा प्रताप को क्या संधि करने भेजा था, आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि अकबर ने ये प्रस्ताव दिया था कि आप जाके महाराणा प्रताप जी से बोलिए कि मैं उनको आधा भारत देने तैयार हूँ, वो मुझे मेवाड़ दे दे। इस प्रस्ताव की संधि लेके हुए अकबर के महाराणा प्रताप के दरबार में आए थे। दोस्तों, इसकी सूचना जब महाराणा प्रताप को लगी तो महाराणा प्रताप ने साफ उससे मिलने से मना कर दिया। उनके बड़े पुत्र थे अमर सिंह, उनसे कहा कि उन्हें जाके बता दो कि महाराणा प्रताप की तबीयत खराब है। दोस्तों, महाराणा प्रताप क्यों नहीं मिलना चाहते थे, उसका कारण ये था, महाराणा प्रताप चाहते थे कि जो राजपूत अपने कुल का नहीं हो सकता, जो दूसरों के देश में जाके मिल चुका था,
उससे क्या संधि मिलाना करके वो उससे मिलने नहीं आए थे, शकल दिखाना पसंद, उससे बात करना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों उनके बाद में फिर ऐसा उनके अंदर ही एक ऐसी फीलिंग डेवलप हुई, तो वे आखिरी में आए और उसी समय वो मान सिंह उठ के जाने वाले थे दोस्तों, उस समय भी उसने एक टांट कस दिया महाराणा प्रताप जी ने मान सिंह के ऊपर कि बोले तुमने अपने फूफा को लेकर नहीं आए। दोस्तों फूफा को लेके नहीं आए, इसका मतलब ये था कि एक बार अकबर क्या करता था कि छोटे छोटे राज्यों को वो लूट लेता था और वहाँ की रानियों को अपनी महारानियाँ बना लेता था। तो दोस्तों मान सिंह ने भी क्या किया था, मतलब वहाँ का जो आमेर के जो राजा थे उनकी पत्नी वहाँ के हरा के इन्होंने अपनी बुआ को अकबर के साथ शादी करने के लिए दे दिया था और ये उनके अकबर के साथ जाके मिल गए थे। इसलिए दोस्तों महाराणा प्रताप ने मान सिंह को टांट कसा कि तुमने अपने फूफा को लेके लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपसी मतभेद के कारण ही इतनी बड़ी जंग दोस्तों, इस प्रकार से कहना चाहिए हल्दी घाटी के युद्ध का समझौता लेके मान सिंह महाराणा प्रताप जी के आया था, जो महाराणा प्रताप जी ने साफ साफ उनसे मिलने से इनकार कर दिया। दोस्तों इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन हल्दी घाटी के इसमें उनका घोड़ा चेतक जब मान सिंह महाराणा प्रताप जी जब युद्ध कर रहे थे तब उनका घोड़ा चेतक जब उनके ऊपर कहना चाहिए जो मान सिंह के घोड़े के ऊपर जब चढ़ा और उन्हें ऐसा मतलब उछाल मारा, तो उसका जो मतलब जो चेतक का जो पैर जो था वो एक हाथी के इससे कट गया था दोस्तों। इस वजह से वो चेतक थोड़ा सा ये हो गया था और उसी दौरान कहना चाहिए महाराणा प्रताप भी युद्ध में थोड़ा सा लड़के मतलब थोड़ा सा उनकी भी थोड़ा सा जख्मी हो चुके थे दोस्तों। इस प्रकार से महाराणा प्रताप बिल्कुल डटे रहे और उस समय उनका जो एक सैनिक था मोमेडन था, वो उनको अंसारी कुछ तो भी नाम है उसका, तो उसको लेके उनने बोला कि महाराणा प्रताप के रूप में कवच लिया और अपने ऊपर धारण किया और महाराणा प्रताप के रूप में उन्होंने लड़ाई की और महाराणा प्रताप को उनने जाने के लिए कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। तो दोस्तों उस समय महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ दौड़ के वे घाटी की तरफ जाने लगे और जब वो रास्ते में लंगड़ता हुआ घोड़ा के सामने एक 27 फीट की खाई थी दोस्तों, चेतक जैसा घोड़ा 27 फीट की खाई से छलांग लगाकर सीधा उस तरफ कूद गया और कूदने के बाद महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचाया। उसके बाद उनकी उस चेतक की डेथ हो गई दोस्तों। महाराणा प्रताप इतने उस चेतक के लिए, क्योंकि चेतक घोड़े के लिए घोड़े और हाथी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे दोस्तों। इस प्रकार से कहना चाहिए जानवर भी कितने जानवर यानी एक जानवर की चेतना भी कितनी विकसित चेतना कहलाती थी दोस्तों। इस प्रकार से पूरा हल्दी घाट के युद्ध में अकबर कभी जीता नहीं था और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे दोस्तों। इसी महाराणा प्रताप क्या करते थे, जंगल में जाते थे, फिर सैनिकों को तैयार करते थे, उनको ट्रेन करते थे, फिर आके लड़ाई करते थे दोस्तों। इस प्रकार से कभी अकबर को पूरा परेशान करके रखता था, लेकिन महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं थे दोस्तों। अकबर महाराणा प्रताप से बहुत डरता था क्योंकि अकबर का एक बहुत वफादार सैनिक था बहलोत खान दोस्तों। युद्ध क्षेत्र में महाराणा प्रताप ने जब उसके ऊपर एक तलवार मारी थी तो सीधा उसके सर से लेकर पूरा उसके घोड़े तक एक ही तलवार में उसको साफ कर दिया। तो जब ये बात अकबर को पता चली थी तब से अकबर के दिमाग में एक डर सा बैठ गया था कि महाराणा प्रताप के नाम से जैसे बोलते कि महाराणा प्रताप आया करके तो अकबर की बिल्कुल थर काँपने लगता था। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप का ख्वाब अकबर के दिमाग में था दोस्तों। आप सोचिए कि मतलब अकबर कितना शक्तिशाली था, कितना वैराग्य था दोस्तों। ये कहानी हमें बताती है दोस्तों। ये अकबर की जो बायोग्राफी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणादायक भी है और हमें उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले आते हैं दोस्तों। आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में वो शिक्षा है कि जिसको, क्योंकि हम जब तक हम अपने शारीरिक हमारी जो इवोल्यूशन वाली थ्योरी को नहीं समझेंगे,
हम अपने शारीरिक गतिविधियों को नहीं समझेंगे, मानसिक गतिविधियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक गतिविधियों को नहीं समझ सकते। और आध्यात्मिक के बगैर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हर वैराग्य हमें आध्यात्मिक से आता है। हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो हमारे आध्यात्मिकता से होता है। दोस्तों, कभी हम इसके बारे में डेवलप करेंगे, कभी इसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा जो इवेल्युएशन होता है और हमारे अंदर जो 3 प्रकार के जो ब्रेन होते हैं, इन ब्रेन का क्या काम होता है, हम पशु वृत्तियों में कैसे जीते हैं, हमारे अंदर जो पशु वृत्ति हम पर कैसे हावी होती है, जिसके कारण हम उनसे कैसे निजात पाए, हमारे अंदर चेतना कहाँ विकसित होती है, चेतना क्या होती है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है, ये सब, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, अहंकार कैसे हमारे साथ खेल खेलता है, दोस्तों तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसको एक सेपरेटली, यानी स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिक एक अलग से टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, इन सब चीज़ के लिए हमारे जो एक उच्चतम ग्रंथ कौन से, दोस्तों हमारे सबसे उच्चतम ग्रंथ जो है वे हमारे श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। दोस्तों इन्हें प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं। दोस्तों, वेदों का सबसे जो अंतिम भाग, जिसको हम वेदांत बोलते हैं, यानी वेद हमारे एक यानी सनातन धर्म के एक उच्चतम ग्रंथ है। और उच्चतम ग्रंथ में सबसे ज़्यादा जो प्रासंगिक है मनुष्य के लिए, जिस मनुष्य ने भगवद गीता नहीं पढ़ा उसकी ज़िंदगी में कभी भी, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आ सकता। तो भगवद गीता हमारे लिए एक, कहना चाहिए, ज्ञान का सागर है। मनुष्य के जीवन का अस्तित्व सिर्फ भगवद गीता से ही समझ आएगा। समाज में जितनी भी जो लोक धर्म की जो कुरीतियाँ फैली हुई है दोस्तों, वो उसका कारण ही होता है कि हमने भगवद गीता को सम्मान नहीं दिया। हमने बाल गोपाल, कृष्ण गोपाल को जो कथाकार, रचनाकार के द्वारा हमने समझा, उसी के कारण हम आज हमारे अमृत जैसे गीता के रहस्य से हम वंचित हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी जो हमारी जो शारीरिक, बायोलॉजिकली इवैल्यूएशन की थ्योरी, शारीरिक और मानसिक साइकोलॉजिकली बैरियर, ये सारे चीज़ों का स्टडी हमारे इंडियन फिलॉसफी, यानी क्षण दर्शन, जिसको हम बोलते हैं 6 दर्शन, हमारे भारत ने हमें दिया है। हमें उन्हें पढ़ना चाहिए और इस श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से जब हम इन सब चीज़ को अध्ययन करते हैं तो हमारे चेतना का स्तर हायर साइड में जाता है। दोस्तों, यही हमारी चेतना का स्तर हमें उच्चतम शिखर तक पहुंचाता है और हमारे अंदर एक, कहना चाहिए हमारी ज़िंदगी में एक अलग निखार आता है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र को अपनाएं। इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे न ले, इसका रियलाइजेशन कीजिए कि ये महाराणा प्रताप कितने आध्यात्मिक आदमी थे, उनके अंदर कितना वैराग्य था। और दोस्तों, हमेशा हमारे आपसी फूट के कारण ही ये सारी परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं। दोस्तों, ये सब, और एक प्रासंगिक ग्रंथ होता है दुर्गा सप्तशती, आप उसको पढ़िए। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।